के पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यान गुप्ता, करियप्पा मार्ग, सैनिक फार्म, दिल्ली 62। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर, गांधीनगर दिल्ली 32। श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से इंजीनियर अनिल जैन, अनिका जैन, इंजीनियर अर्चित जैन, स्वाति जैन, अगम्या जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स दिल्ली। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन करते हुए आत्मा की 47 शक्तियों के आधार पर मार्मिक चर्चा प्रारंभ होने वाली है। प्रत्येक जीवात्मा अनंत शक्तियों से संपन्न है और शक्तियों की अनुभूति से भव्य जीवों को मोक्ष पद की प्राप्ति का योग बनता है। मंगलाचरण में कहा, अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम। अभी तक 38 शक्तियों की चर्चा यहाँ पर संपन्न हुई है और आज भाव शक्ति के आधार पर चर्चा पुनः प्रारंभ होने जा रही है। 39 नंबर की शक्ति का नाम है भाव शक्ति। ध्यान सूत्र इस प्रकार तैयार हो रहा है कि भाव शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपो हम। मैं भाव शक्ति से संपन्न चेतन स्वरूप हूँ। इस भाव शक्ति का स्वरूप आचार्य अमरचंद देव ने किस प्रकार से परिभाषित किया है, यह भी हमें जानने योग्य है। कारकानुगत क्रिया निष्क्रांति भवन मात्रमयी भाव शक्ति। कारकानुगत क्रिया निष्क्रांत भवन मात्रमयी भाव शक्ति। कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित भवन मात्रमयी भाव शक्ति है। भाव शक्ति यह बताती है कि आत्मा रागादि विकारी भावों के षट कारकों से रहित है। जरा ध्यान दें, 33वीं शक्ति का नाम भी भाव शक्ति है और 39वीं शक्ति का नाम भी भाव शक्ति है। दोनों के नाम एक से होने पर भी दोनों के स्वरूप में अंतर है। आचार्य देव के बाद ज्ञान में होगी कि भाव शक्ति का उल्लेख 2 बार क्यों किया जा रहा, पर दोनों जगह भाव शक्ति के अर्थ कहते एक नहीं है, अलग अलग हैं। 33वीं भाव शक्ति में कहा था कि प्रत्येक द्रव अपनी सुनिश्चित पर्याय से युक्त होता ही है। वर्तमान अवस्था से प्रत्येक द्रव्य युक्त होता है
और 39वीं शक्ति में एक बताया जा रहा है कि भगवान स्वरूप आत्मा कारकों की क्रिया से निरपेक्ष है। यहाँ पर क्रिया कारक अभाव है। कारक कर्म अनुगत जो क्रिया है वह कहते हैं निकल चुकी है, ऐसा होना मात्र जिसमें है, भवन मात्रमयी, यह भाव शक्ति है। वस्तु का स्वरूप होना मात्र भाव शक्ति है। मैं पर कारक कर्म से शून्य हूँ, मेरे कोई कारक नहीं है, मेरा कोई कर्म नहीं है, मैं कर्मातीत हूँ, पर कर्ता शून्य भी हूँ और मैं अहेतुक भी हूँ। और द्रव अहेतुक ही होता है, एक द्रव दूसरे द्रव का हेतु नहीं है। प्रत्येक द्रव अपना स्वतंत्र अस्तित्व वस्तुवस्था में कायम रखता है। कोई द्रव पराधीन नहीं है। सारे द्रव जगत के अपने अपने में मग्न हैं, अपने अपने में तन्मय हैं, अपने स्वचतुष्टय में विद्यमान रहते हैं। कोई द्रव कहते पराधीन है ही नहीं और कोई द्रव किसी द्रव का कहते हेतु भी नहीं है। ये अध्यात्म की बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आत्मा ही स्वयं क्षय कारक रूप होकर के सुखरूप परिणत होने के सामर्थ्य वाला है। निश्चय सत्कारक आत्मा में ही घटित होते हैं। अपने सुखादि भावों के लिए पर को कारक बनाए ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस चैतन्य राजा के पास सम्यक दर्शन से लेकर के सिद्ध दशा तक के समस्त पद प्रदान करने की कहते शक्ति है। इसलिए चेतन राजा की सेवा करके चेतन राजा को ही प्रसन्न करो। दूसरों से कुछ मांगने की कराने की भावना कहते मत करो। अंतर में विद्यमान अनंत शक्तियों का अनुभव करने से आत्मा कहते हैं परमात्मा बन जाता है। एक बार शक्तियों का अंतर में अनुभव करके देखो, शक्तियों पर विश्वास करो। सारी शक्तियाँ वास्तविक हैं, यथार्थ हैं। कोई शक्ति कहते काल्पनिक है ही नहीं। 39वीं भाव शक्ति में विकारी क्षय कारकों का अभाव बताया है। पर से विकार से आत्मा का कोई कहते लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ आत्मा की स्वभाव की बात चल रही है। सारी शक्तियाँ स्वभाव को ही कहते हैं बताने वाली हैं। आत्मा का स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है, जिसको यह जीव आज तक पहचान नहीं पाया, उसका आज तक अनुभव नहीं कर पाया है। पर के साथ रहा है, संयोगों के साथ रहा है, विभाव भाव के साथ रहा है, विभाव भाव में डूबा रहा है। इसलिए चतुर्गति का यह परिभ्रमण जीव का हो रहा है और जीव अपने स्वभाव को पहचान नहीं पाया। शक्तियों के स्वरूप को आज तक सुना नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसका अनुभव ही नहीं किया। एकत्व भक्त जो भगवान आत्मा का स्वरूप है वह पर से भिन्न है, पर भाव से भिन्न है। यह बात जीव ने कहते हैं सच्चे मन से सुनी नहीं, समझी नहीं, इसका अनुभव नहीं किया। सिर्फ 47 शक्तियों के माध्यम से आचार्यों आत्मा के स्वभाव को, आत्मा के वैभव को अलग अलग दृष्टिकोण से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और 40वीं क्रिया शक्ति में स्वभाव रूप 6 कारक बताएंगे। यहाँ पर कर्ता कर्मादि कारकों के अनुसार जो क्रिया उससे रहित भवन मात्रमयी भाव शक्ति है। भवन मात्रमयी भाव शक्ति। और इस शक्ति में पर कारकों से आत्मा को निरपेक्ष बताया जा रहा है। व्यवहार सत्कारक से आत्मा के स्वभाव का, स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, ये सिद्ध किया जा रहा है। कर्ता कर्म आदि भिन्न भिन्न कारकों के अनुसार जो क्रिया हो उस रूप परिणत होने का स्वभाव कहते आत्मा का नहीं है, क्योंकि आत्मा के स्वभाव की चर्चा यहाँ पर है।
आत्मा के विभाव की चर्चा यहाँ पर नहीं है। आत्मा पर से शून्य है, शरीर से शून्य है, कर्म से शून्य है, बेकार भाव से शून्य है और आत्मा अपने अनंत शक्तियों से संपन्न है। ये विषय यहाँ पर मुख्यता से लिया जा रहा है। 6 कारकों से निरपेक्ष आत्मा का स्वभाव है। यहाँ कर्ता, कर्म, क्रिया, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इन 6 कारकों से आत्मा का स्वभाव निरपेक्ष है। हीरों का हार अपने गले में पहना हो, उसे अपने गले में ना देखे और हीरे के हार को अन्य जगह देखे तो क्या हीरे का हार किसी को मिल सकता है? अपने गले में देखे हार को पहने हुए तो एक क्षण में हीरे की पहचान हो जाती है, किंतु बावला होकर के अन्यत्र बाहर में ढूंढे तो नहीं मिल सकता। अनादि काशी जी बावला ही तो हो रहा है, मूर्ख हो रहा, ज्ञानी हो रहा है। जो अपना रूप नहीं है उसे अपना रूप मान करके कहते हैं ठगाया जा रहा है, भ्रमित हो रहा है। और आचार्य शक्तियों के ज्ञान के माध्यम से बावलेपन को खत्म करना चाहते हैं। मूर्खता की जो स्थिति चली आ रही है इसको दूर करना चाहते हैं। ये सुखमयी शक्तियों को अंदर में देखे तो इनकी अनुभूति से अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो सकता है। भाई अंदर की अनुभूति अंदर से ही होगी। बाहर मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ मेरे भीतर ही है। अब जहाँ सुई है वहीं देखी जाएगी तो सुई मिल जाएगी, और जहाँ सुई है नहीं है भले वहाँ कितनी प्रकाश किया जाए सुई नहीं मिल सकती है। तो आत्मा का जो अनंत शक्तियों वाला जो रूप है, स्वरूप है, वो अंतरंग दृष्टि से ही आत्मा को कहते हैं ज्ञान में आता है, पहचानने में आता है, अनुभव में आता है। और आत्मा स्वतंत्र रूप से उस रूप कहते परिणमित होता है, इसलिए आत्मा उसका करता है और आत्मा द्वारा ही वह भाव किया गया है, इसलिए आत्मा साधकतम करण भी है और आत्मा में से ही वह भाव प्रकट हुआ, इसलिए आत्मा संप्रदान भी है। और भाव प्रकट होकर के आत्मा में ही रहा, इसलिए आत्मा अपादान भी है और वह भाव आत्मा के ही आधार से हुआ, इसलिए आत्मा अधिकरण। इस 6 षटकारक परमार्थ से समझाए जा रहे हैं, क्योंकि कारक की प्रक्रिया 2 प्रकार से की जाती है। एक बहिरंग कारक होते हैं, एक अंतरंग कारक होते हैं। बहिरंग कारक 2 द्रव्य में घटित होते हैं, जिसे व्यवहार शर कारक कहा जाता है, और अंतरंग कारक जो होते हैं जिसको निश्चय कारक कहा जाता है, वो एक द्रव्य के भीतर ही घटित होते हैं, उस शुद्ध द्रव्य के भीतर। इस प्रकार शुद्ध भाव में अपने ही 6 कारक अभेद रूप हैं, परंतु भेद रूप कारकों का आत्मा के स्वभाव में कहते हैं अभाव है। सम्यक्त्वादि शुद्ध भाव का कर्ता कर्म आदि राग आदि भाव कहते नहीं है। अभी कर्म है पर कर्म आत्मा का स्वभाव नहीं है। शरीर है पर शरीर आत्मा का स्वभाव नहीं है। राग आदि विकारी परिणति है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव कहते हैं शरीर से, कर्म से, राग आदि भाव से, तीनों कर्मों से, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से शून्य है आत्मा का स्वभाव। ये बात हमें कहते हैं समझना है। रागादि कारकों का अनुसरण किए बिना ही स्वयं शुद्ध रूप से कहते परिणत होने का आत्मा का स्वभाव है। उसे ये भाव शक्ति बतला रही है। एक एक शक्ति जानदार है, शानदार है। एक एक शक्ति कहते हैं अपने आप में अनंत शक्ति को धारण किए हुए है। पर्याय में विकारी भाव रूप जो परिणमन होता है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। वो आत्मा होने वाली कहते विकृति है, मलिनता है, वो औपाधिक भाव, विरोधी भाव है, विपरीत भाव है, जो आत्मा के स्वभाव को कहते हैं प्रकट होने में कहते हैं बाधक बनता है। तो पर्याय में विकारी भाव रूप जो परिणमन होता है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह औपाधिक भाव है, विरुद्ध भाव है, विरोधी भाव है। और यहाँ आत्मा की स्वभाव रूप शक्तियों का विवेचन यहाँ पर किया जा रहा है। इस स्वभाव रूप शक्तियाँ आत्मा में कौन कौन सी बात कही जा रही है।
ये जीव स्वयं अपने आप में देव है, अपने आप में परमात्मा स्वरूप है, अपने आप में ज्ञान स्वरूप है। और ऐसी अत्यंत शक्तिशाली आत्मा में विकार की बात शामिल ही नहीं है। विकार भाव तो दीनता की निशानी है, पामरता की निशानी है। और आत्मा के वैभव में दीनता, हीनता, पामरता और विकृति का कहते हैं अभाव है। स्वभाव और विभाव के भेद को पकड़ना बहुत जरूरी है। स्वद्रव्य परद्रव्य की भिन्नता को भी पहचानना जरूरी। सबसे पहले जब स्वद्रव्य परद्रव्य की भिन्नता ज्ञान में आ जाती है तो स्वभाव विभाव का भेद भी पता चल जाता है। जब स्वभाव की पहचान हो जाती, स्वभाव में क्या क्या वैभव विद्यमान है, क्या क्या शक्तियाँ गुण विद्यमान है, उसका भी कहते भान जीव को होना प्रारंभ हो जाता है। तो आचार्य अमरचंद देव ने इन 47 शक्तियों में संपूर्ण समय सार का दोहन करके, समय सार का पूरा दोहन करके आत्मा का स्वरूप बताया है। यह विषय बहुत गहरा है और गंभीर भी है। आसानी से यह विषय समझ में नहीं आता है। काम भोग बंधन की कथा तो जीव ने अनंत बार सुनी है, परंतु काम भोग बंधन से भिन्न शुद्धात्मा की कहते बात जीव ने न सुनी, न उसका परिचय किया, न उसका अनुभव किया है। अंतर की गहराई में उतर करके ही इन शक्तियों का अनुभव किया जाता है। गहरे पानी पैठ, गहरे पानी में उतर करके ही रत्नों की उपलब्धि होती है। ऊपर ऊपर तैरने से आज तक किसी को रत्न नहीं मिले। तो आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि शरीर आदि पर द्रव्य का कार्य करे। इसलिए जो पर का कर्तृत्व मानता है उसने आत्मा की शक्ति को कहते पहचाना ही कहते नहीं है। और पर्याय में जो विकार भाव झलकता है, दिखाई देता है, वह भी शक्तियों में कहते नहीं भरा है। उपयोग जब बहिर्मुखी होता है तब पर्याय में कमजोरी के कारण से विकार भाव उत्पन्न होता है। और शक्तिशाली शक्तियों की अनुभूति में विकार उत्पन्न होता ही नहीं है। निर्मल पर्याय ही कहते हैं शक्तियों की अनुभूति से प्रकट होती है। तो अनंत शक्तियाँ भिन्न भिन्न होने पर भी उन सब शक्ति स्वरूप आत्मा तो कहते हैं एक ही है, अखंड है, अविभाज्य है। इसलिए भिन्न भिन्न शक्ति के भेद के लक्ष्य से भी संपूर्ण आत्मा की प्रतीति नहीं आती। शक्तिशाली शक्तियों की भिन्न भिन्न पहचान से आत्मा की महिमा तो आती है, आत्मा का वैभव तो पता चलता है, आत्मगौरव का बोध भी होता है, परंतु अनंत शक्ति संपन्न आत्मा की प्रतीति अनुभूति पर विकार और भेद के लक्ष्य से नहीं होती है। पर विकार भेद के लक्ष्य पार एकाकार चेतन स्वभाव की दृष्टि से ही स्वानुभव होता है। आचार्य श्री विश्वेश्वर महाराज जी ने कहा कि मेरे परमात्म तत्व के प्रकटीकरण का कर्ता अन्य कोई पुरुष नहीं है, परमात्मा भी नहीं है। परमात्मा की आराधना असुपयोग से बचने के लिए है, विषय कषाय से बचने के लिए है। और परमात्मा पद की प्राप्ति परमात्मा के आश्रय से नहीं होगी। निचली भूमिका में परमात्मा का आश्रय जरूर लिया जाता है, पर निज परमात्मा की पहचान करने के लिए। लेकिन परमात्मा पद की प्राप्ति निज आत्मा के आश्रय से होगी, इस सत्य को भी स्वीकार करना है। अनंत शक्तियों का पिंड आत्मनिर्भय, इसी की अनुभूति से मुक्ति का द्वार करते प्रशस्त होता है। जैनम जयतु शासनम।